नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को नए साल पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस मौके पर ट्रैफिक जैम और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित यातायात प्रबंधन किया जाए। पर्यटन स्थलों पर ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। वहीं रात में सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख रास्तों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई जाए ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। वहीं सीएम ने ये तमाम निर्देश यहां पर दिए और साथ ही साथ सीएम ने शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से वाहन चलाने और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक और सुरक्षा प्रबंधों के तहत घटनाओं पर निगरानी रखने के लिए तकनीकी उपायों का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सुर्खियां बटोर रहा है। बता दें कि सीएम धामी ने कहा था कि जनवरी में यूसीसी एक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण का काम चल रहा है। सभी विभाग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राज्य में यूसीसी कब तक लागू हो जाएगा। तो यूसीसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया था, जो लगातार सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि यूसीसी उत्तराखंड में 2025 की शुरुआत में ही लागू कर दिया जाएगा और जनवरी में यूसीसी तैयार होने की बात कहते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे थे। अब ये बयान लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और ऐसे में देखना भी दिलचस्प होगा कि यूसीसी उत्तराखंड में कब से लागू होता है। यूसीसी के इसी महीने जनवरी माह में जो है यूसीसी के इसी महीने जनवरी माह में जो है जो हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया है वो लागू होगा। उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि, ऐप इत्यादि के काम हैं, वो सब चल रहे हैं और उस पर पूरी तरह से हमारा सभी विभाग अपने अपने स्तर से जिनको काम करना है वो काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है और यूसीसी भी हमारा इसी मंत्र को आगे बढ़ाएगा। सर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा आपका? सरकारी जमीनों पे जो कब्जों की बात आई थी, 15 दिन में रिपोर्ट मांगी थी आपने। वो काम हमारा चल रहा है। अवैध मदरसे हैं, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, अतिक्रमण, वो अभियान है हमारा। वो अभियान जब तक पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो यूसीसी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था कि जनवरी में यूसीसी लागू हो जाएगा, वो बयान लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर उत्तराखंड में यूसीसी कब लागू होता है। क्या जानकारी? देखिए सर, जिस तरह से सरकार ने ये माना था कि प्रदेश में यूसीसी लागू किया जाएगा, उसको लेकर के एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। अध्ययन करने के बाद अब उसमें जो तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा था। अब दिन पहले ही जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी कहा है कि जनवरी माह में यूसीसी प्रदेश में लागू किया जाएगा। इससे पहले ये माना जा रहा था कि यूसीसी प्रदेश में जब स्थापना दिवस राज्य का रहेगा उस समय लागू किया जाएगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनवरी माह में इसे लागू किया जाएगा और एक जो समान तरह से जो लोगों को यहाँ पे रखा जाना है, किस तरह अलग अलग तरह के जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए एक विशेष कानून लाने की बात की थी। एक समान जो नागरिक संहिता उसे लागू करने की बात की गई थी। तो उसको लेकर के अब जनवरी माह का इंतजार है और आज 1 जनवरी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनवरी में ये लागू किया जाएगा। अभी तक की अगर बात करें तो अभी तक इसमें ट्रेनिंग लोगों की जा रही है। तमाम जो विभागीय अधिकारी उनकी ट्रेनिंग यूसीसी को लेकर के की जा रही है। उसके बाद इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। जी बिल्कुल हरीश, और हमने लगातार देखा है कि यूसीसी एक बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में यूसीसी को लेकर तमाम तरीके की जो चिंतन मंथन हमने देखा और तमाम तरीके का जो यहाँ पर सरकारों की तरफ से जिस तरीके से बात निकलकर सामने आई या यूसीसी को लेकर जो
एक नियमावली तैयार की गई, उसके बाद उसे सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने रखा गया, उसके बाद उसे केंद्र को भी भेजा गया, और जिस तरीके से लगातार इस कवायद में सरकार जुटी हुई है कि जल्द से जल्द यूसीसी लागू हो और एक नया अध्याय जो है वो यहाँ पर जुड़ सके, ऐसे में माना जा सकता है कि जो तैयारियां हैं वो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रही होंगी। क्योंकि सरकार की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और ऐसे में जो जैसे मैंने बताया कि जो विभागीय अधिकारी हैं, विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम सरकार कर रही है और किस तरह से प्रदेश में यूसीसी लागू किया जाए, क्या क्या उसकी चीजें होंगी, किस तरह से लोगों को जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको ट्रेन किया जाए, इसका भी काम किया जा रहा है। अभी जो ट्रेनिंग है वो अंतिम चरण में है और उसके बाद प्रदेश में यूसीसी लागू किया जाएगा और खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनवरी माह में यूसीसी प्रदेश में लागू हो जाएगा। जी चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। विधायक मदन कौशिक के मुताबिक बीजेपी ने नगर निगम के अनुभव रखने वाली प्रत्याशी को प्राथमिकता दी है। बीजेपी ने किरण जैसल को हरिद्वार से मेयर प्रत्याशी घोषित किया है। विधायक कौशिक ने कहा कि पिछले 5 सालों में हरिद्वार को बहुत निराशा का सामना करना पड़ा। क्षेत्र के विकास कार्य ठप पड़े थे, जिन्हें अब प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। पार्टी ने एक अनुभव जिनको नगर निगम का ऐसे प्रत्याशी यहाँ दिए हैं। 5 साल तक बहुत निराशा हरिद्वार की जनता को नगर निगम से मिली। एक अपेक्षा थी, लेकिन वो अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे। तो इस कारण से आज जनता उस सारी निराशा को ध्यान में रखते हुए उनके मन में है कि एक अनुभव वाला व्यक्ति जो मिला है उसको भारी मार्जिन से जिताकर एक अच्छा भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने। इस हेतु भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखने को बन रहा है। क्या देखिए मिलेगा जनता के मन में। देखिए जब से प्रत्याशी घोषित हुए, मैंने देखा कल प्रत्याशी घोषित होने के बाद हजारों की संख्या में लोग उनके आवास पर, उनके संस्थान पर पहुंचकर उनको बधाइयों का तांता लगा हुआ है। आज भी सुबह गंगा पूजन किया। तो यानी एक लोगों के मन में एक बड़ा आशा है कि बहुत अच्छा मेयर पद का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा बेनिफिट हरिद्वार को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व व माननीय विधायक श्री आदेश चौहान जी, मैं अपने व्यक्ति के लिए शुभचिंतक उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वार्ड 2 से प्रयास रहेगा कि विकास कार्य भी हो और जो पार्टी ने विश्वास दिखाया उसमें भारी संख्या में जीत कर किसी से चुनौती, भारतीय जनता पार्टी किसी से चुनौती नहीं रही। तो वहीं काशीपुर नगर निगम चुनाव ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। मेयर पद के लिए दायर 8 नामांकन पत्रों पर किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने पुष्टि करते हुए बताया कि सभी उम्मीदवार अब आधिकारिक रूप से चुनावी मैदान में हैं। आज नाम वापसी है। वहीं चुनाव में रोमांच बढ़ने के साथ ही दावेदारों के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशियों ने युद्ध स्तर पर चुनावी अभियान चला रखा है, तो वहीं जनसभा और अन्य माध्यमों से लोगों को लुभाने की कोशिश भी जारी है। तो आपको बता दें कि कल नाम वापसी की अंतिम तिथि है। कल प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं और विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार का चुनाव काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। कांटे की टक्कर इस बार चुनाव में देखने को मिल रही है। उधर पौड़ी गढ़वाल एसपी ने जिले के सभी थानाध्यक्षों को निर्देश जारी किया है। जिले के सभी संवेदनशील जगह यमकेश्वर, श्रीनगर, गढ़वाल, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला पर सभी थाना प्रभारियों को नए साल पर शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशक्त निर्देशित किया गया है। साथ ही जनता से अपील की गई है कि न्यू ईयर पर शांतिपूर्वक कार्यक्रम किए जाएं और हुड़दंग न मचाया जाए। निर्देश के मुताबिक न्यू ईयर पर ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर खास नजर रखी जाए। वहीं ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो न्यू ईयर को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जा रही है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि
तमाम व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाए, साथ ही साथ हुड़दंगियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। की ओर से जनपद वासियों को व प्रदेश के समस्त जनता को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए नई उमंग, नई जोश और हर्षोल्लास लेकर आए। इसी कामना के साथ जनपद पौड़ी पुलिस आपके लिए प्रार्थना करेगी। आज नए वर्ष के अवसर पर कृपया किसी भी प्रकार का कोई न्यूसेंस ना फैलाएं, हुड़दंग ना फैलाएं, शांतिपूर्वक नववर्ष का अपना सेलिब्रेशन करें। धन्यवाद। नववर्ष के अवसर पर जनपद पुलिस के द्वारा जो प्रिपरेशंस हैं वो हमारी 20 दिसंबर से ही हम लोगों ने करवा ली थी, जिसमें एक तो हमारे जितने भी टूरिस्ट स्थल हैं वहाँ पे जितनी भी होटल एसोसिएशन हैं, टैक्सी एसोसिएशन हैं, उनके साथ हम लोगों ने मीटिंग्स कर ली गई थी और जनपद के जो मुख्य हमारे टूरिस्ट लोकेशंस हैं वहाँ पर जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है उसको भी हम लोगों ने बढ़ा लिया था। हरिद्वार में सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में दोपहिया वाहन से स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया। नगर कोतवाली क्षेत्र में युवक द्वारा किए गए खतरनाक स्टंट पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। युवाओं में सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ खतरनाक रूप ले रही है और आपको बता दें कि पुलिस ने आगे भी इस तरह की घटनाओं पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि वो खतरनाक स्टंट से दूर रहें और जिम्मेदार नागरिक बने। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया में अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के चक्कर में युवा कई ऐसे कदम उठा रहे हैं जो यातायात नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन है। साथ ही साथ युवा अपनी जान से भी खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। इसको लेकर अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। हरिद्वार में भी एक युवक को स्टंट करना भारी पड़ गया। 31 के आज के दिन हमारी जो पुलिस की जो पूरी ड्यूटियाँ हैं वो ऑलरेडी असाइन ड्यूटियाँ हैं, सभी ड्यूटियाँ ऑलमोस्ट लग चुकी हैं। सभी थाना इंचार्जों को हिदायत भी दी गई है कि किसी भी प्रकार का अगर शराब पी के कोई हुड़दंग मचाता है या कोई इस तरीके के कोई कार्यक्रम करता है जो अभी इनकी अनुमति नहीं ली गई है, उस पर हम लोग सख्त लीगल कार्रवाई करेंगे। और ड्रंक एंड ड्रिवन के अगेंस्ट ऑलरेडी हमारा अभियान चल रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग नववर्ष को अच्छे से मनाएं और पीसफुली मनाएं, उल्लास से मनाएं, लेकिन किसी भी प्रकार के कोई हुड़दंग मचाना या फिर कोई ड्रंक एंड ड्रिवन के साथ कोई एक्सीडेंट करना वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ किया जाएगा। ये ऑलरेडी जो घाटों की स्वच्छता को ध्यान में रखना चाहिए, माँ गंगा की स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 5 और 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की उम्मीद है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे तापमान में भी गिरावट आएगी। वहीं 2 से 3 दिनों तक मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की चेतावनी भी जारी की है। पाँच और 6 जनवरी 2025 को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। और आजकल देखेंगे आप जो है मैदानी क्षेत्र हैं जो उत्तराखंड के, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ऐसे ही जो देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर सुबह के समय कोहरा देखने को मिलता है। अगले 1-2 दिन जो है इसी तरीके से मध्यम से घना कोहरा जो है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में रहेगा, जिसके कारण देखेंगे जैसे देहरादून में भी कोहरा है या हल्के बादल हैं, उसके कारण जो अधिकतम तापमान है उसमें जो है इन क्षेत्रों में गिरावट मिलने की संभावना है। और दिन के समय जो है थोड़ा ठंडा इन क्षेत्रों में, जो मैदानी क्षेत्रों में 1-2 दिन रह सकता है। तो उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस बीच मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं प्रशासन ने ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। ठंड को लेकर क्या कुछ अपडेट है, इस रिपोर्ट में देखिए। मैदानी इलाकों में कोहरे का अलर्ट जारी। प्रशासन ने की रैन बसेरे और अलाव की तैयारी। कई क्षेत्रों में
हिमस्खलन की चेतावनी। कोहरा और बर्फबारी में भी पहुंच रहे सैलानी। उत्तराखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड की मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में घना कोहरा छाने को लेकर येलो अलर्ट दिया है। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मैदानी इलाकों में कोहरा छाने से रात के समय में ठंड ज्यादा परेशान कर सकती है। हालांकि दिन के समय में धूप खिलने से ठंड से थोड़ी राहत रहेगी, लेकिन पर्वतीय इलाकों में शीतलहर चलने से दुश्वारियां बढ़ सकती हैं। हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में छाएगा कोहरा। मैदानी इलाकों में भी होगा ठंड का पहरा। दिन में धूप निकलने से मिलेगी राहत। शीतलहर में बर्फ से ढके रहेंगे पर्वत। तो वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो सोमवार को दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक के साथ 21.1 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री अधिक के साथ 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही पंतनगर का अधिकतम तापमान दिन में 5 डिग्री की कमी के साथ 15.5 और न्यूनतम 8 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 13 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि तापमान बढ़ने के साथ ही प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू की हैं। आज मौसम में आए बदलाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को रैन बसेरों से लेकर अलाव तक की भी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। शीतकाल में क्योंकि हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं और बाहर से आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए जगह जगह पर अलाव जलाए जाएं, कंबल का वितरण जहां हो सकता है नए लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को किया जाए। साथ में सड़कें इत्यादि जो बंद हो जाती हैं बीच में कहीं बर्फबारी के कारण से उसको खोलने की तत्काल व्यवस्था हो। बिजली की और पानी की इसका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवाया जाए। दवाइयाँ हैं, भोजन है, सड़कों की स्थिति को ठीक किया जाए, जहाँ पर सड़कें टूटी हैं उनको ठीक किया जाए। और साथ ही साथ शीतकाल यात्रा भी जो हमारी चल रही है उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है और ये हमारी एक अच्छी शुरुआत हो गई है, बड़े उत्साहजनक रहा है। और 2024 के साल में अनेक सारी उपलब्धियां राज्य को मिली हैं, राज्यवासियों को मिली हैं और अब 25वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो 25वां साल हमारा और उपलब्धियों भरा हो, क्योंकि ये हमारा रजत जयंती वर्ष भी है, तो सभी विभाग उस दिशा में काम कर रहे हैं। राज्य में ठंड को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। हालांकि ठंड के चलते सामान्य जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।